हेलो, वेरी गुड इवनिंग। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ IBPS PO इंटरव्यू के सेगमेंट में आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपने एंड से जो कोशिश कर सकता हूँ वो कोशिश करने के लिए। सबसे पहले तो अगर आपने IBPS PO मेंस क्वालिफाई कर लिया है, मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के एक उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर एक प्रॉपर हिट देने की ज़रूरत है। और मैं बच्चों को प्रॉपर हिट आप तब दे पाओगे जब आप बहुत ही काम, कंपोज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। मैं ऑफलाइन क्लासेस में अभी रिसेंटली लगातार जो मॉक इंटरव्यू है वो ले रहा हूँ, और बच्चों की जो कंडीशन होती है वो जब मेरे सामने ही आते हैं उसमें ही उनकी हालत ख़राब रहती है। मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उन चीज़ों से बचो। बस आपसे ये उम्मीद है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हो, थोड़ा सा भी ठीक लग रहा हो, शेयर करें इसको, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि रीच बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है। कल की वीडियो में जहां मैंने आपसे ये शेयर किया था कि एक्चुअल में IBPS इंटरव्यू में हमसे क्या डिमांड किया जाता है, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है बहुत ही सिंपल, और हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कैसे टैकल करें, कब आपको इमोशंस के ग्रुप में जाना है, कब आपको अप फ्रंट बोलना है, कब आपको बिना इमोशंस नॉर्मल बातें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर HR इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बैंकिंग IBPS PO। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है जिसको मैंने इस HR इंटरव्यू क्वेश्चन में मेंशन किया है, वो मैंने आगे के स्लाइड्स में लिखा है ना। आगे के स्लाइड्स पे डायरेक्टली चलते हैं और चेकआउट करते हैं क्या है। वाई HR क्वेश्चन मैटर मोर देन यू थिंक। देखिए, हम जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो हम ज़्यादातर प्रिपरेशन किन चीज़ों की करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट बेसिस पे करंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। और भूल जाते हैं कि अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए कि आप बैंकिंग में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से ये पूछ लिया जाए कि ये आज ल्यूक्रेटिव है कल ल्यूक्रेटिव नहीं होगा, उसको कैसे टैकल करें, क्या आंसर दें, वो भूल जाते हैं। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, द 5 एसेंशियल क्वेश्चंस यू मस्ट प्रिपेयर। इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने सबसे पहले रखा है, क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, जब अपन टेल मी अबाउट योरसेल्फ की बात करते हैं ना तो कई बार अपन एक एक गाथा रट के आए हुए होते हैं, उस रटंत विद्या को बोलना शुरू कर देते हैं। नो, ये आप अपने बच्चों को समझा रहे होंगे और आई होप आपको भी पता होगा कि जब आप किसी भी चीज को रट के आए हुए थे और दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझे ये सारी चीजें बोल देनी है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, उस आंसर में वो गहराई नहीं आती, वो डेप्थ नहीं आता, वो इमोशन नहीं आता है। सो स्ट्रक्चर्ड रखिए, लेकिन वर्ड टू वर्ड रट के मत बोलिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डोंट स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड कि मैंने 10th में ये किया, मैंने 12th में ये किया। नो, थोड़ा सा पास्ट का बताइए, आप ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट कर रखा है, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर प्रोफेशनली आपने कुछ कर रखा है, कोई जॉब कर रही है, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आपने कुछ किया है, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। रिसेंटली क्या कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एक्सपीरियंस हो आपका वो शेयर करिए। और फ्यूचर में आप अगर जॉब में जाते हैं तो बैंकिंग में क्या आप बेस्ट दे सकते हैं उसको अपने में शेयर कर लीजिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एक्स्ट्रा। ना तो बचपन से बुढ़ापे तक की कहानी बतानी है, ना तो पूरे खानदान की कहानी बतानी है, ना तो रोना रोना है, उसमें कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे आपको क्या बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ, वाई बैंकिंग शो जेन्युइन कैरियर मोटिवेशन एंड इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। वाई बैंकिंग में नॉर्मली बोलने लग जाते हैं बच्चे क्या कि सर बैंकिंग बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ये होने वाला है। इसलिए भाई, बैंकिंग अगर सब में बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो उस ग्रोथ वाले सेक्टर में वो आपको वही बात सुन के क्यों दे, ये तो उनको ऑलरेडी पता है ना। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा वो बहुत ग्रोइंग है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप बताओ, आप कैसे उनके लिए फ्रूटफुल हो पाओगे, आपकी कौन सी एक्सपर्टीज है जो उसको हेल्प करेगी। यू हैव टू से दिस, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है जो वहां पर फ्रूटफुल होगा बैंकिंग के लिए। आपको ये बताना, ना कि ये बता दो कि भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है इसलिए मैं आना चाहता हूँ, फिर क्यों रखे वो, किसी को भी हायर कर लेना। आप ये बताओ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आऊंगा तो मैं आपको ये फायदा दिला सकता हूँ, दैट इज समथिंग यू हैव टू स्पीक।
अगर आप ये बोल पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं, आपका सिलेक्शन 100%। राइट, आते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है, वाई IBPS PO। बैंकिंग की बात की तो IBPS PO सेम आंसर रखना है, बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बैलेंस कॉन्फिडेंस विद सेल्फ अवेयरनेस। मैं उसमें एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ। नॉर्मली पहले तो जो स्ट्रेंथ है उसमें लोग ये बताना शुरू कर देते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ इन चीज़ों में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेटा, ओवर शैडोड होने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने बैठा है वो बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा है। आप जिस लाइफ में हो उसको झेल के 10 15 20 साल तक वहाँ पहुँच जाए। आप उसको सिर्फ उतना बताइए जो रियलिस्टिक होता हो कि मैं एक बहुत अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, जो काम दिया जाता है मैं उसको बड़े अच्छे से, शानदार तरीके से विद इन टाइम कर लेता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल रखिए। आप एकदम कर दो कि मैं आपके बैंक के जिस ब्रांच जो भेजोगे उसका बिजनेस यूं बूम कर दूंगा, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे में लीडरशिप स्किल इज गुड। आप बता रहे हो कि आप लीड कर सकते हो 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम, इज ओके। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता देते हो कि मैंने 100 लोगों की टीम को लीड किया, 150 लोगों की टीम को लीड करके मैं ये कर सकता हूँ। नहीं रे बाबा, बी रियलिस्टिक। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट, अगर वीकनेस की बात की जाए, मैंने देखा एक ट्रेंड बना लिया है बच्चों ने। मुझे आज 13-14 इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला, उन्होंने ट्रेंड बना लिया वीकनेस में। वो अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि मैं कोई भी काम करने में फंस जाता हूँ तो इतने देर तक करते रहता हूँ जब तक वो हो ना जाए। अरे भाड़ में जाओ, तो नहीं लेगा तुम्हें वो, आप उनके लिए यूजलेस हो। वो पूछा वीकनेस, आप वीकनेस बताओ, बी रियलिस्टिक। बस साथ में ये उसमें जोड़ दो कि ये वीकनेस मैंने खुद से चेकआउट किया और मैं इस पे काम कर रहा हूँ विद इन सर्टेन टाइम, आई विल बी ओके विद दिस। ये बता दीजिए। ये नहीं कि मेरा दिमाग जिस काम में लग जाता है मैं उसको करके ही छोड़ता हूँ, चाहे 2 साल क्यों लग जाए। तो बैंक वाला कहेगा तू 2 साल तक वही काम करता रहे। मैं कोई ऐसा पर्सन ले लूंगा जो 1-2 दिनों में ट्राई करेगा, नहीं होगा अपने सीनियर को देके आगे बढ़ेगा दूसरे काम में। ऐसा रखो ना ऑप्शन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो भी चीज़ मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं बस इस बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ जो आज मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है मॉक वाला, उसमें जो बच्चों के आंसर आते हैं उसका एक्सपीरियंस। आई होप आप भी गुजर रहे होंगे उन चीज़ों से। यूज करिए इस इंफॉर्मेशन का। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द परफेक्ट स्ट्रक्चर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अभी भी आपको बताया थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट का, थोड़ा सा फ्यूचर का। लेकिन पास्ट में आप कहीं और मत चले जाए, डूब मत जाए कि मेरे बचपन में मैं खेतों में खेला करता था, मैं बुढ़ापे में मैं अपने ही खेतों में खेला करूंगा, अभी प्रेजेंट में मैं खेतों में ही जाता हूँ। ऐसे इमोशनल स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात। चलिए, वाई बैंकिंग, वाई IBPS PO, द राइट अप्रोच। मैंने भी अभी आपको बताया था, साथ में शेयर भी किया। अवॉइड इमोशनल आंसर मत दीजिए। क्या क्या, आई वॉन्ट टू सॉल्व द नेशन, उसको नहीं है मतलब। आप पैसे कमाए, टैक्स पे करिए, आप नेशन को सर्व कर दिए। आप वहां पर एज एन एम्प्लॉय जा रहे हैं, स्ट्रांग बन के जाइए। इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग इज प्रेस्टिजियस, भाई प्रेस्टिजियस है तो तुम्हें क्यों ले, किसी और को ले, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, उनको पता है। जॉब सिक्योरिटी अट्रैक्टेड मी, जॉब सिक्योरिटी के लिए ही अगर जा रहे हो इसका मतलब वहां जाने के बाद तुम काम ही नहीं करोगे, फर्जी बैठे रहोगे। माई फैमिली सजेस्टेड इट, अच्छा आपकी फैमिली कुछ भी सजेस्टेड कर दे, बोली पे हिमालय पर्वत पे चले जाओ, उतर जाओ, चले जाओ, उतर जाओ, करते रहोगे। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है यहाँ देने की। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग आंसर्स, कनेक्ट योर स्किल्स टू बैंकिंग ऑपरेशन। आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो बैंकिंग में डे बाय डे जो काम चल रहा है उसमें हेल्पफुल हो गया है। रादर देन ऑल द इन्फॉर्मेशन इज गिवन, पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज लंबा हो जाएगा वीडियो। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्या लिखा है समझिए इस चीज को। इसको देखने की जरूरत नहीं, अपन इस पे काम कर रहे हैं। कई बार इधर देखने के चक्कर में बड़े सारे लाइफ खराब हुए हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फ्रेमवर्क, चूज योर स्ट्रेंथ, पिक वन रेलेवेंट strength, leadership, analytical thinking, communication is good, but again I'm saying कि आप उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत ज़्यादा डिवोशनल बातें मत करने लग जाना कि मैं दुनिया ही हिला दूंगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर presenting your weakness, choose a genuine weakness that isn't critical for the role। लेकिन मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, अपनी वीकनेस बताते हुए अपने स्ट्रेंथ को या अपनी अच्छाई को वहां पर रखने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि तुम रट के आए हो, बेवकूफ बना रहे हो। रटंत विद्यार्थी की आंखों से पता चल जाता है वो क्या करने वाले हैं। रियल चीज रखिए, ये रियलिस्टिक, और ये सबका इंडिविजुअल होता है। अगर आपको इसी पर एक वीडियो चाहिए कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ही क्या देना है,
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कल ही बता दूंगा कि स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वीकनेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, 2 क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड। स्टार्टिंग में बोला है मेमोराइज्ड रोबोटिक आंसर। इंटरव्यू में जो भी चीजें बोलना है, एक बार को आपने एक ग्राफ बना लिया है, एक स्ट्रक्चर बना लिया है, उसको दिमाग में रखिए। उन वर्ड्स को मेमोराइज करके वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो होता है ना कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसमें से आंसर पूछा जाएगा, खुद से फ्रेम करके आंसर लिख लूंगा, दैट इज ओके। ये नहीं कि जो चैप्टर में लिखा है वही रट के लिख दिया। इमोशंस नहीं ला पाओगे बेटा, और अगर आप इमोशंस नहीं ला पा रहे हो, क्यों सुने आपकी बात को कोई भी? वो इस चीज के लिए नहीं बैठा, वो आपको 2 मिनट में बोलेगा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। समझ रहे हैं आप बात? जहां लगेंगे रटन टू वाला, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। उसके बाद क्या लिखा, वेग और जेनरिक रिस्पॉन्स। वेग और जेनरिक रिस्पॉन्स का बेसिक क्या मतलब है? आंसर विदाउट a specific example, measurable outcomes or operational insight, fail to differentiate you banking values, precision your answer should reflect it। मतलब सिंपल सी बात ये कि आप बैंक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत हाव भाव बढ़ा चढ़ा के एम्बिग्यूअस कैमोफ्लेज करने की जरूरत नहीं है। बी रियलिस्टिक, बी स्ट्रेट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या और भी है कुछ इस स्लाइड्स में? यस, एंड दिस वन इज द लास्ट। क्या लिखा है, द विनिंग फॉर्मूला ऑनेस्टी विद स्ट्रक्चर। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बच्चों को बोला, आपसे भी बोल रहा हूँ मैं, आप ऑनेस्ट रहिए। यस तो यस, नो तो नो, स्ट्रक्चर्ड रहिए। पहले से प्रिपेयर करके रखिए जरूर। दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा आंसर दूंगा, बट ऐसा यही दूंगा ये नहीं होना चाहिए कि भूल के कुछ ये कर, वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके। लास्ट, योर नेक्स्ट स्टेप टू इंटरव्यू सक्सेस। कुछ चीजें जो मैंने आपके लिए लिखा है, राइट योर स्ट्रक्चर्ड आंसर। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे टाइम लिखी हुई चीज दिमाग में आ जाती है। गैदर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल कनेक्ट करने की कोशिश करिए बैंकिंग से रिलेटेड। प्रैक्टिस स्पीकिंग नॉट मेमोराइजिंग। बहुत बार मैंने बोला है, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा कहूंगा मैं ये, प्रैक्टिस स्पीकिंग, बोलने का तरीके का प्रैक्टिस करिए, मेमोराइज करके रट के तोते जैसे बोल देने की नहीं। एंड द लास्ट, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी मिलता हो 10-5 मॉक इंटरव्यू 1000-2000 रुपये खर्च करके ले लीजिए। वहाँ पर आपके वो बैठने के तरीके पे, उठने के तरीके पे, सोचने के तरीके पे, सब पे काम करेगा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, जो मेरे आज का एक्सपीरियंस है। कल मैं एक्सप्लेन आपसे करने वाला हूँ हाउ टू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन 5 मिनट वीडियो, जो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकता है, रिजेक्शन से दूर लेके जा सकता है। राइट, मिलते हैं कल की वीडियो में। बस उम्मीद लगाए बैठा हूँ आपसे कि आप जरूर शेयर करेंगे इसको और सब्सक्राइब भी करेंगे। सो सी यू टुमारो, टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।